तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका यहाँ पर खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर बहुत अधिकतर बार भैया पेपर में आ चुका है। हर परीक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 3 ही 4 ही परीक्षाओं में आपका खंडकाव्य महाकाव्य में पूछता है। और इस साल भी आपका आने वाला है खंडकाव्य और महाकाव्य, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर याद करा दूंगा। आप बस बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और यहीं पर मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगा। तो बिना देरी करते हैं इसका स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। यदि आपको याद हो तो मैंने इसकी एक परिभाषा बताई थी आपको महाकाव्य की। क्या बताई थी? महाकाव्य की परिभाषा, महाकाव्य मतलब बड़ा। आपको ध्यान रखना, महाकाव्य पूर्ण मतलब संपूर्ण जीवन का चित्रण कैसा, मतलब आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जो घटनाएं होती है ना, उसको ही क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहते हैं। मतलब आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना महाकाव्य कहलाती है। और खंड काव्य किसी एक घटना, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक में इसे पूरे जीवन में सिर्फ एक घटना बतानी रहती है आपको, वहां आपका खंड काव्य कहलाता है। साथियों, मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है उसका अंतर, कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण क्या है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का। और खंड काव्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक के में किसी एक घटना का चित्रण होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। देख लीजिए, इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है संपूर्ण जीवन में। एक हो गया। अब दूसरा आप देखोगे यहाँ पर आंसर, इसमें पात्रों की संख्या अधिक रहेगी। मतलब आपको जन्म से लेकर आप मृत्यु तक, आपका जन्म हुआ से मृत्यु तक के में आप कितने लोगों से मिले, तो भैया जन्म से लेकर मृत्यु तक तो हम बहुत सारे लोगों से मिले। तो इसमें मतलब पात्र वही है, मतलब जनसंख्या मनुष्य से मिले। तो इसमें पात्रों की संख्या कम होगी क्या? अब जब जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की गई तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी। क्लियर है? इसमें किसी जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया, आपके सामने एक घटना घटित हुई, उसमें आप कम से कम आपके 10 लोग हो सकते, 20 लोग हो सकते। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, मतलब कम ही होती है। मतलब एक घटना में आपका लोग 50 लोग हो सकते, 100 लोग होते। संपूर्ण जीवन के बराबर तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे आपके सामने, क्योंकि संपूर्ण जीवन में तो आप लाखों करोड़ों आदमी से मिल चुके होंगे। पर इसमें एक घटना में सिर्फ आप 10 से 5 आदमी से मिल सकते हो। देख लीजिए, 2 हो गया। मैंने समझाने की फुल कोशिश की, समझ में भी आ चुका हुआ। तीसरा है, यहीं पर ध्यान देना, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती तो इसका आकार भी क्या होगा? बड़ा, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या अधिक रहेगी। फिर बोला संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो ये आकार में क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें एक घटना का है तो इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। 3 हो गए। यहीं पर याद करा दूंगा, फिर आपको बोल रहा हूँ कहीं नजर नहीं हटी, नजर हटी दुर्घटना घटी जाए। इसी देर में आपको लगेगी यहीं पर एक याद कर लेना, एक ही से सारे आपके पूरे 5 के 5 जो अंतर है वो याद हो जाएगी। सिर्फ एक अंतर याद करना है आपको, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा तो पात्रों की संख्या अधिक रहेगी। पात्रों की संख्या अधिक रहेगी तो इसका आकार क्या? बड़ा रहेगा। इसमें संपूर्ण जीवन की एक घटना का चित्रण होता है तो इसमें पात्रों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। और इसका आकार भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। चौथा अंतर देखने में, महाकाव्य में नायक महान होना आवश्यक। इसमें क्या है? महाकाव्य में जो आपका नायक महान होना आवश्यक। महान मतलब संपूर्ण जीवन का चित्रण करेगा तो पूरे सही ढंग से करना चाहिए भैया। तो महाकाव्य में नायक महान होना चाहिए और खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं। मतलब एक घटना है तो कोई भी कर सकता है, एक घटना की जो रचना है। कृपया ध्यान दें, महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक, क्योंकि संपूर्ण जीवन का चित्रण करेगा तो पूरे बचपन से लेकर मृत्यु तक के बारे में बताएगा, तो कुछ ढंग का ही लेखक होना चाहिए। और खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं, मतलब खंड काव्य में कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक ही घटना तो बतानी ही है। क्लियर साथियों? 4 मेरे में बता दिए। 5वां देख लेते हैं। इसमें 8 स्वर्ग होने चाहिए। आप यहाँ पर स्वर्ग को ये से लिख लीजिए, कृपया, गलत हो गया। स्वर्ग, तो इसमें 8 स्वर्ग होते हैं और इसमें 8 स्वर्ग या अधिक होने चाहिए। मतलब 8 स्वर्ग तो है या उससे भी अधिक हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 8 से कम हो सकते हैं, मतलब इससे 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 8 से कम होने चाहिए। और इसमें 8 से अधिक हो तो चलेगा। देख लीजिए 5वां अंतर, इसमें 8 स्वर्ग होते हैं या उससे अधिक, और इसमें 8 स्वर्ग से कम होना चाहिए। क्लियर है? उदाहरण देख लीजिए, एक और यहाँ अंतर बन सकता है। उदाहरण में रामचरितमानस और जानकी मंगल। आप तो कहोगे सर इनमें उदाहरण का अंतर, हाँ बिल्कुल, एक उदाहरण दोगे तो आपको 1 नंबर देगा वहां अंतर का। क्लियर साथियों? उदाहरण भी लिख सकते हो। उदाहरण रामचरितमानस और उदाहरण जानकी मंगल। इससे तो आपका 4 नंबर से ज्यादा पूछता नहीं, 5 नंबर में पूछ लेगा, 6 नंबर में पूछेगा नहीं। मैंने 6 बता दिया आपको, 5 करके आने। जितना पूछे उतना कर ही दीजिए, और ज्यादा भी कर दोगे, 4 पूछे तो 5 या 6 भी कर दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा साथियों। तो अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका महाकाव्य
खंडकाव्य का अंतर था, ये देख लीजिए। और यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने में थोड़ी सी हमारी तरफ से मदद मिल जाए, बस इसी के लिए यहाँ पर वीडियो आपके पर डाली जाती है।